घंटा घुसा दिया आज विराट कोहली ने। किसी किसी घंटे के फैंस ने अगर आज विराट कोहली की बैटिंग देखी है ना, तो अब्बू मान लो अब उसको। कोहली जब वो आए नीचे तो उन्होंने इतने जोर से पटाखे मारे, पटाखे जिसे कहते हैं, पता नहीं किस से वो अपना किसको प्रूव करना चाह रहे थे। और वो जो अपर कट लगा मिचेल स्टार्क को, जो कि बॉल बॉय के सर पे भी जाके बॉल लग गई, बॉल बॉय भी सुनो के बैठा हुआ था। अभी विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, वो इतना फेंटा लगने वाला है अभी भी, और क्योंकि विराट कोहली का बल्ला भी चल गया हुआ है और विराट कोहली रुक नहीं रहा। But the good news is विराट कोहली he is playing well और he is looking solid के मजीद अच्छा खेले और आगे रन्स को लेके जाए। बैट्समैन बड़े हैं, दूसरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम बहुत ज्यादा है, दूसरा शॉट्स बहुत ज्यादा उनके पास, ऊपर से पावर इतनी है, टाइमिंग इतनी अच्छी है कि आप कुछ कर नहीं सकते। मैं ये समझता हूँ कि कोहली जब वो आए नीचे तो उन्होंने इतने जोर से पटाखे मारे, पटाखे जिसे कहते हैं, पता नहीं किस से वो अपना किसको प्रूव करना चाह रहे थे, पर जिसको भी प्रूव करना चाह रहे थे डेवास्टेटिंग घुसा दिया आज विराट कोहली ने। किसी घंटे के फैंस ने अगर आज विराट कोहली की बैटिंग देखी है ना, तो अब्बू मान लो अब उसको। आप उसको अपना अब्बू मान लो। क्रिकेट में वो अब्बू है। देखो मैं तो ये कब से बकवास कर रहा हूं कि वो क्रिकेट में अब्बू है, वो सबका अब्बू है क्रिकेट में। लेकिन कुछ घंटे के फैंस कहते हैं नहीं जी वो तो बड़े मैच में चलता नहीं है। आज उसने जिस तरह का डंडा दिया ना, मेरा बैटिंग विराट यशस्वी जायसवाल ने लगाई। ये तो सिर्फ शुरुआत है इसके करियर की, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ है यशस्वी जायसवाल के करियर में, अभी तो सिर्फ उसका आगाज हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह मैंने बोला कि शॉट्स तो अपनी जगह, कि किस तरह आपने कवर ड्राइव्स खेली, किस तरह आपने स्क्वायर कट्स खेले, किस तरह आपने स्वीप शॉट्स खेले, किस तरह आपने अपर कट्स खेले, किस तरह आपने जब अपना टाइम लिया, आपने प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, फिर आपने काउंटर अटैक किया, वो सारी तारीफें अपनी जगह के 50 पहले 0। इससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि कितना फेंटा लगने वाला है अभी भी, और क्योंकि विराट कोहली का बल्ला भी चल गया हुआ है और विराट कोहली रुक नहीं रहा। उसके बाद जिस तरीके से विराट कोहली और वाशिंगटन सुंदर की पार्टनरशिप चल रही है, भाई साहब कोहली की सेंचुरी करवा दो। अगर कोहली खेल रहा है तो उसको खिला दो, लंबा खिला दो कोहली को, जिसको कहते हैं ना डिक्लेयर मत करना। खेली कोहली हैज टू बी नंबर 1 प्लेयर बिकॉज ऑफ उसकी शेयर विल, उसकी मेहनत, उसका जज्बा, उसका खेलने का तरीका। बारी कर रहा है और जो भूख है वो खत्म हो ही नहीं रही। सो इंडिया इट इज जस्ट अमेजिंग, यू नो, बहुत ही कुछ नेक्स्ट लेवल क्रिकेट खेल रहे हैं, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्रिकेट खेल रहे हैं। देयर हैज टू बी कोहली फॉर मी, इट हैज टू बी अ किंग ऑफ क्रिकेट राइट नाउ। सो कोहली ने की है बाबर आजम घंटा। अपने पूरे कैरियर में मुझे इस तरह की एक इनिंग खेल के दे दे, एक इनिंग खेल के दे दे इस तरह की। घंटा मुझे पूरे कैरियर में अपनी एक इनिंग इस तरह की खेल के दे दे बेटा, जिस तरह की उसने बैटिंग की है ना आज, जिस तरह की विराट कोहली ने आज बैटिंग की है। बाबर आजम साहब मुझे इस तरह की कभी एक इनिंग खेल के दे दे। और घंटा खेल ही नहीं सकता, और घंटे में इतनी औकात ही नहीं है यार। जायसवाल 161 बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। और कहीं ना कहीं वी वांटेड के वो जो मैजिकल फिगर है कि 200 के करीब का उसके पास पहुंच जाए, लेकिन इट्स क्रिकेट, इट हैपन्स समटाइम्स। फिर वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं, लेकिन उसने कमाल की बारी खेली यार, ऐसी लाजवाब, हर बंदा तारीफ कर रहा है, ऑस्ट्रेलियंस भी आपके सामने। बट द गुड न्यूज़ इज विराट कोहली ही इज प्लेइंग वेल और ही इज लुकिंग सॉलिड के मजीद अच्छा खेले और आगे रन्स को लेके जाए। और टीम को अभी ज़रूरत है, टीम को ज़रूरत है। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना काम करके गए हैं, खास करके जायसवाल, ही डिड अमेजिंग जॉब। तो अब विराट कोहली एक एक्सपीरियंस बैटर है, वाशिंगटन सुंदर के साथ अभी ये पार्टनरशिप डेवलप हो रही है। ये पोस्ट ही भी क्रूशल सेशन है, वो भी खेलें और इन दोनों पे जिम्मेदारी है। बैटिंग अभी मौजूद है, ऐसा कोई कंसर्न की बात तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 0 to 50 पे अपने आप को प्रोग्रेस किया, फिर प्रोग्रेशन देखी 50 से 100 पे, 100 से 150 की प्रोग्रेशन, ये सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन जो सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसको मैं बार बार दोहराने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं, ताकि लोगों को समझना चाहिए कि एक बल्लेबाज
कंडीशंस के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस को ना कैमोफ्लेज किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको अपने आप को किसी भी सर्कमस्टांसेस में अडैप्ट करना पड़ता है, तभी आपकी विकेटें निकलती है। नंबर 1। नंबर 2, द हंगर, द एपेटाइट। हंगर फॉर रन्स होगी, आपकी एपेटाइट होगी, तभी आपकी वो कोशिश होगी, तभी वो आपकी भूख होगी, तभी आप वो एफर्ट और जान मारते हुए नजर आएंगे। रन के अंदर अंदर 3 विकेटें गिरी, वो कई धचके लगे ऊपर नीचे। अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, क्योंकि ये वाली जो पार्टनरशिप है अभी बहुत ज्यादा तो नहीं है, हल्की हल्की सी डेवलप हो रही है, लेकिन ये जरूरत थी यहाँ पे। अब 38 रन की ये पार्टनरशिप इट्स वाइटल, और आई होप कि ये जाए कोई 70, 80, 90, 100 रन के करीब। अगर ये पार्टनरशिप डेवलप हो, जितने भी अगर मैक्सिमम आ जाए, उतनी ही शानदार बात हो जाएगी। तो विराट कोहली, इट इज गुड न्यूज दैट ही इज लुकिंग गुड। और जो स्टेट पे ड्राइव खेला है, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट दैट वाज, अमेजिंग। तो बल्ले के मिडल से आ रहे हैं, रन्स बल्ले के मिडल से आ रहे हैं, ये अच्छी खुशाइन बात है। वो एजी वाली बारी कि यहाँ थोड़ा सा मतलब कि अब बचे कि अब बजे, वो वाली नजर नहीं आ रही। हाँ, बीच में जो पिच का बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। अगर गेंद उठे ही ना, वो गिट्टों से ऊपर ही ना गेंद उठ के आए ना विराट कोहली का अगर बल्ला चल पड़ा है तो इसकी सेंचुरी लाजमी करवाना, मैं तो कहूंगा ये चीज। अगर बेशक आज के दिन का खेल खत्म हो जाए, कोहली 90 स्कोर पे ही हो, तो कल उसको बैटिंग करवाना। बड़े दिन पड़े हैं, अभी बड़ा टाइम पड़ा है, ये मैच का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन विराट कोहली को जब तक वो खेल रहा है उसको खिलाना है, ताकि उसकी फॉर्म जिसको कहते हैं ना वापस प्रॉपर तरीके से आ जाए। तो फिर उसमें थे बैट्समैन का क्या कसूर है? तो वो चलो अच्छी बात ये थी कि विराट कोहली को वैसा बॉल मिला, लेकिन वो फिर विकेटों में नहीं आया। ऐसी बॉल डेंजरस बॉल होती है, या तो पैड पे लग जाती है या विकेटों पे लग जाती है। वो ऑफ स्टंप के बाहर से निकल के गई। तो वो अब आप देखें, इस पिच का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। अब बीच में वन ऑट बॉल जो दरारें पड़ रही हैं, क्रैक्स पड़ रही हैं, उसमें लग के भी अंदर आ सकती है। वैसे भी अनइवन बाउंस है, काफी अनइवन बाउंस है। कोई गेंद ऊपर उठ रही है, वो कहीं बिल्कुल नीचे बैठ रही है, और इतनी नीचे बैठ रही है कि वो अगर किसी को पड़ गई विकेटों के अंदर, और वो फिर आउट ही है भाई, या एलबीडब्ल्यू या फिर बोल्ड हो जाएगा। तो अब बारी तो जाहिर है कि जब इंडिया खत्म करेगा फिर ऑस्ट्रेलिया। कल से ना पिच के ऊपर बहुत बात हो रही है, हर कोई पिच की बात कर रहा है। पहले दिन ऐसी थी, दूसरे दिन ऐसी थी, तीसरे दिन ऐसी हो गई, पिच हो गई, बैटिंग हो गई, ये हो गई। आप इतना सोचें कि इतना सॉलिड पोजीशन पे होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया इस सेशन के अंदर 4 विकेट निकाल के चला गया। क्या बटन दब गया पिच का? वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी लेकर आ गया जय शाह? नहीं, बल्लेबाजों को अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है। एडेप्टेबिलिटी जो होती है ना, कंडीशंस को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, वो हर बल्लेबाज, चाहे या वो बॉलर हो चाहे वो बल्लेबाज हो, वो उसके स्किल का हिस्सा होती है कि आपने अपनी गिवन सिचुएशन की बारी है, फिर वो जाने और ये पिच जाने और जो इसका बिहेवियर है वो जाने। बट एनीवेज, विराट कोहली अच्छी पार्टनरशिप या वाशिंगटन सुंदर के साथ। वाशिंगटन सुंदर ने बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर उठा के अगेंस्ट द स्पिन ट्रेविस हेड को छक्का मारा। तो अभी जरूरत है, इस बंदे को एडवांटेज दिया गया है, या अश्विन और जडेजा को बाहर बिठा के खिलाया गया, तो उसमें कोई खास बात तो है। अभी तक तो बड़ा अच्छा खेला है, सॉलिड खेला है, 41 गेंदों पे 14। तो जिस तरह की जरूरत है, टाइम बड़ा है इस मैच में, और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा गेम को आगे भी लेके जाना है, और बहुत ज्यादा जो टाइम है इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने किल भी करना है। तो विराट कोहली चौथा दिख रहा है अभी तक, कोई नजर शजर ना लग जाए। कोई बोलते हैं लोग यार आप नजर लगा देते हैं, जिंक्स हो जाता है, पता नहीं क्या। खैर, हमारी बात करने से तो ना कोई आउट होता है ना कोई नॉट आउट होता है। वो तो जैसा कोई खेलता है, या जो जिसकी किस्मत में जितने रन हैं वो तो आके रहेंगे। एट द मोमेंट ही इज लुकिंग सॉलिड। दोस्तों, विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 100 बनाकर क्रिटिक्स के मुंह पर ताला लगा दिया है। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो रिएक्शन दे रहा है वो आपने देखा, और पाकिस्तानी मीडिया विराट और यशस्वी जायसवाल को लेकर जो रिएक्शन दे रहा है वो आगे देखिए। सिचुएशन में और गिवन कंडीशंस में अपने आप को अडैप्ट कैसे करना है, नो मैटर हाउ द फ्लैट कंडीशंस आर। अगर तो आप अप्रोप्रिएटली नहीं खेलेंगे, आप ऋषभ पंत वाला काम करेंगे, तो आप विकेट देके जाएंगे। लेकिन टीम इंडिया आज ऋषभ पंत का फेलियर ये एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि टीम इंडिया को शायद ऋषभ पंत के रन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऋषभ पंत को अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि नेथन लाइन के ऊपर आपने बॉस अराउंड किया, नेथन लाइन को आपने बुलंदो बाला छक्के मारे तो आप हर इनिंग के अंदर अब आंख बंद करके नेथन लाइन के ऊपर निकल जाएंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता था इंडिया को। वो तो चले, वाशिंगटन सुंदर और विराट कोहली ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी है टीम इंडिया को कि वो डिसमिसल इतना एक तबाहकुन बैटिंग करते हैं, बहुत ही एम्बिशियस, बहुत जोरदार बल्लेबाजी की, बहुत जोरदार वो खेले। और इससे ही पता लगता है कि कोहली हैज टू बी कंपीटिंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है उनके, वो विद इन द टीम ही है। दूसरे एंड पे विराट तो रिस्क ले रहा है। विराट तो मतलब वो
सिट बैक नहीं करेगा, ही विल नॉट वेट फॉर द बैड डिलीवरीज टू कम हिज वे, ही विल ट्राई टू क्रिएट अ शॉट और टू। और वो जो अपर कट लगा मिचेल स्टार्क को, जो कि बॉल बॉय के सर पे भी जाके बॉल लग गई, बॉल बॉय भी सुनो के बैठा हुआ था, अभी विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होगा कि अपर कट के ऊपर छक्का लग जाएगा डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। क्या शॉट था यार, क्या स्टेटमेंट थी, मजा आ गया देख के। वो नीदरलैंड को भी जो चौका पड़ा है ना, वहां भी विराट कोहली की पुरानी पुरानी झलकियां कुछ नजर आना शुरू हुई हैं।